अरे आनंद पो सुदन सोवा सारे पा कर बिनती आनो दो भाई चक्रवर्ती दानी बड़े समदर्शी दशरथ मांगा थी दइया तुरंत अपने सुत सम्राट अब उनके दरबार में आ चुके हैं। सेवक प्रणाम बाबा जी। कहिए महाराज, आपका कहां से आगमन हुआ और ये सेवक आपकी क्या सेवा कर सकता है? सेवक हम सिद्धाश्रम से पधारे हो। आपका पूर्ण परिचय जानना चाहता हूँ। हम गाधी तनय विश्वामित्र। क्या गाधी तनय विश्वामित्र? गाद लेके आए हो? गाद नहीं लेके आए हैं, तब बक्सर निवासी हैं। अच्छा, बक्सा लेके आए हैं। बक्सा लेके नहीं आए, बक्सर क्षेत्र में हमारा अच्छा, सिद्धाश्रम है। बक्सा में जो छेद है उससे निकल के आए हैं? नहीं भाई, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। बक्सर क्षेत्र है हमारा। आपके कहने का तात्पर्य है हाँ। कि आप जहाँ निवास करते हैं, जो आपका क्षेत्र है उसका नाम बक्सर है। हाँ। अति उत्तम। और सिद्धाश्रम निवासी है। हाँ, तो जाकर अपने महाराज को क्या कहूंगा? सूचना दे दो क्या? कि महामुनि विश्वामित्र जी का आगमन हाँ, आपके दरवाजे पर हो। आपकी आज्ञा से रोधार है। आपके आने की सूचना मैं अपने महाराज के पास पहुंच करके अवश्य सुनाऊंगा। लेकिन महाराज, हमारे राजा साहब का कथन है क्या कि द्वारपाल प्रथम ड्यूढ़ी पर रहते हुए जो भी आगंतुक अतिथि याचक आते हैं उनका यथोचित मान सम्मान करना, यथोचित शिष्टाचार करना तुम्हारे अधिकार में दिया है। तो महाराज, सेवक होने के नाते, क्योंकि सेवक का धर्म बहुत ही कठोर हुआ करता है, इसलिए सेवक होने के नाते मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हमारे राजा साहब से मिल करके आपको क्या चाहिए? रहने के लिए मकान नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? पुआ पकवान नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? मेवा मिष्ठान नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? माठा दोहान नहीं चाहिए। वो भी नहीं चाहिए। तो आपको क्या चाहिए? खेत खरियान नहीं चाहिए। वो भी नहीं चाहिए। तो फिर आपको क्या चाहिए? दार पिसान नहीं चाहिए। आप दार पिसान नहीं खाते? हमारे पास सब कुछ है। लेकिन बिना दार पिसान के आज जो आलू का सुवारा कसे घूम रहे हो। समझ गया, इन चीजों की आपको आवश्यकता नहीं है। तो फिर आपको क्या चाहिए? पहनने के लिए कुर्ता बनियान नहीं चाहिए। तो फिर अचला के लिए क्या चाहिए? रेशमी थान नहीं चाहिए। महाराज, सर्दी पड़ती होगी, क्या चाहिए? कंबल अलवान नहीं चाहिए। महाराज, दूध चाय की आवश्यकता पड़ेगी तो आपको क्या चाहिए? छेरी पलान नहीं चाहिए। ओ क्षम्यताम क्षम्यताम। ईश्वर समझ गया, मैं आपकी छोटी मोटी समस्याओं का भी समाधान नहीं कर सकता, इसलिए ईश्वर आपकी आज्ञा से रोधार करते हुए मैं अपने महाराज के पास पहुंच करके आपके आने की सूचना सुना रहा हूँ। अवश्य। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। अरे मेरी सुनिए महाराज, द्वारे आए ऋषिराज, मेरी सुनिए, मेरी सुनिए महाराज, द्वारे आए ऋषिराज। आज्ञा होती है क्या? सरकार आपकी, सरकार आपकी, सरकार आपकी, मेरी सुनिए महाराज। जैसा तुम कहोगे वैसा ही करूंगा, जैसा तुम कहोगे वैसा ही करूंगा।
होती है क्या सरकार आपकी, सरकार आपकी, सरकार आप। महाराज शीश पर जटा का मुकुट है शोभनीय, करके तपस्या ब्रह्मर्षि पद पाए हैं, 35 दवाए हैं सुभग विशाल तन, गले में माला मृक्षाला दवाए हैं, पहने पीताम्बर कमंडल लिए हैं हाथ, अति ही तपो निष्तेज पुण्य छप छाए हैं, आनंद सुख राशि कहूँ उपमा ना उदासी मिले, बक्सर निवासी मुनि विश्वामित्र आए हैं महाराज। और आप लोग सभी लोग देख रहे हैं दिव्य रामलीला दर्शन YouTube चैनल। और राजसेवक आपने कहा चौथे फाटक पर मुनि विश्वामित्र जी का आगमन हो भाग्य, जिसने स्वयं ब्रह्मा जी से रुष्ट होकर एक नई सृष्टि का सृजन कर डाला। ऐसे महामुनि विश्वामित्र जी आगमन अयोध्या की पावन भूमि पर, चलो चलकर विप्र मंडली तैयार करो, उनका हार्दिक स्वागत किया जाए। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो लय विप्र समाजा, कर दांडवत मुनि सन्माने, निज आसन बैठा आने, चरण पखारे कीने अति पूजा, चरण पखारे कीने अति पूजा, चरण पखारे कीने अति पूजा, मोक्ष में आज धन नहीं दूजा, मोक्ष में आज धन नहीं दूजा, मोक्ष में आज धन नहीं दूजा। हे महाराज, मैं आपकी किस प्रकार बड़ाई करूं? जिस रास्ते से होकर आप पाए, मेरी मुट्ठी में चारों पदार्थ आ गए, अर्थ धर्म काम में मोक्ष। हे महाप्रभु, किस लिए आना हुआ मुनि, वो कारण हम को बतलाओ, आए हो मन व्रत लिए, वो आज्ञा देकर बतलाओ।